अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबीरा रिजवान वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और मैंने आप लोगों से अपनी फर्स्ट डे की सहरी और अफ्तारी की वीडियो शेयर की। होप्स हो कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ लोग जो हैं वो सजेशन वीडियो के ज़रिए मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। उसके अलावा यूनिक सब्सक्राइबर्स हैं, अचानक से वीडियो मेरी क्लिक कर दी और उन्होंने व्यू दे दिया। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना बिल्कुल फ्री है। तो फिर देर किस बात की, क्या सोच रहे हैं आप लोग बैठ के, यार सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से आज का जो टॉपिक है ना उस पर बात करने वाली हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, क्या सोच के मैंने अपना चैनल क्रिएट कर दिया, क्या मजबूरी थी और मैं क्यों यूट्यूब पे कामयाब होना चाहती हूँ, क्या वजह है। ये इन सारे सवालों का जवाब मैं भी आपको देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मजबूरियाँ तो खैर सबकी होती हैं और खैर इतनी कोई खास मेरी मजबूरी नहीं है जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे शौक था, शुरू से मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। शादी से पहले मैं चाहती थी मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करूँ, लेकिन अब जब से शादी हो गई है और फिर मैं माँ भी बन गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटी, इतनी प्यारी औलाद से नवाजा है, बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगी और इतने अच्छे हस्बैंड से नवाजा है जो मेरा इतना साथ देते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो बस ये है कि मैं चाहती हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ और बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जाहिर बात है रिजवान अकेले और महंगाई का दौर है, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं चलो बाहर जाके तो जॉब नहीं कर सकती मैं, लेकिन एटलीस्ट मैं घर में बैठ के जो है ना वो अपनी यूट्यूब अर्निंग के जरिए, अगर तो मेरी, मुझे वैसे पूरा यकीन है इंशाल्लाह अज़वाजल एक दिन मेरे जो वीडियोस है ना वो ज़रूर वायरल होंगी इंशाल्लाह अज़वाजल। इंसान को ना हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे ना तो ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अगर आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकती, मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे करूँ, तो फिर वाकई में आपसे नहीं होगा। और ये सारा जो खेल है ना ये आपके दिमाग का है, ये माइंड गेम होती है सारी। अगर यहाँ से आप ठान लेना कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यकीन करें आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि मुझे आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये सारी खेल आपके दिमाग की है, माइंड गेम है ये सारी। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये फिट कर लें, ये सेट कर लें कि मैंने कामयाब होना है और अल्लाह पे यकीन रखें। यकीन करें, सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात पे यकीन होना चाहिए, उसके बाद उसको यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह बेनियाज है, जब वो नवाजने पे आता है ना तो वो बेशुमार देता है अपनी बंदों को। और ये बात ना मैंने आजमाई है, यकीन करें। मैंने अल्लाह से जो जो रो रो के मांगा है ना नमाजों में, वो मुझे सब मिला है। खास तौर पे ना नमाज लाजमी पढ़ा करें। और हाँ, और मैं ये बता रही थी कि मैंने चैनल इसलिए बनाया कि मैं चाहती हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो बेचारे अकेले कमाने वाले हैं। आपको पता है महंगाई का दौर है, कितना कर लेंगे वो। तो हमें अपना ज़ाती घर भी बनाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं फैमिली के ऊपर नहीं बैठी हुई हूँ कि फैमिली की तरफ से कुछ मिलेगा तो घर बनाएंगे। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं और रिजवान खुद से अपना घर बनाए। मैं बस अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ और मेहनत कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल बना के मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस बनाऊँ, व्लॉगिंग करूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मसला ये है मैं बाहर जाके ना जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि चलो सिंगल थी तो चलो कर लेती, लेकिन रिजवान को ना मेरा बाहर जाके जॉब करना वैसे भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई टिपिकल मर्द है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे भी शौक नहीं है बाहर निकल के खज्जल खुआर होने का। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे बाहर जाके जॉब करने का बिल्कुल शौक नहीं, क्योंकि शादी से पहले मैंने काफ़ी जॉब्स की हैं और मैं जानती हूँ कि कितनी ख्वारी होती है। मैं ये ख्वारी नहीं झेल सकती, जो साफ सी बात है। मुझे नहीं पसंद बाहर जाके जॉब करना। ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मैं वो वाली माँ नहीं हूँ जो अपनी औलाद को दूसरों पे छोड़ दे कि नानी पाले, खालाएं पाले, फुप्पो पाले, दादी पाले या कोई भी पाले, या कहीं पे भी किसी भी अदारे में छोड़ दिया जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसी माँ नहीं हूँ।
हाँ, अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगी तो उसके लिए माजरत, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरी ये सोच है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, मैंने नोट किया मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो सामने वाला समझता है शायद मुझे कह रही है, मुझे टॉन्ट कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये मेरी जात की बात है, ये मेरी सोच है। तो मेरा ये मानना है कि माँ को चाहिए वो अपनी औलाद की ना खुद तरबियत करे, क्योंकि माँ का काम है अपने बच्चों की परवरिश करना। खैर माँ का भी है, बाप का भी है, लेकिन ये है कि माँ का ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा, क्योंकि मोस्टली जो है ना मर्द हजरात बेचारे बाहर जॉब करने जा रहे होते हैं, उन्होंने दूसरी जो है वो अब आपके मतलब दूसरी जिम्मेदारियां उन बेचारों ने पूरी करनी होती है, तो फिर ज़्यादा जो टाइम बच्चे गुजारते हैं ना वो अपनी माँ के साथ गुजारते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से एक माँ अपनी औलाद को संभाल सकती है ना, वैसे कोई नहीं संभाल सकता, और मुझे नहीं पसंद कि मैं हुरैन की जिम्मेदारी किसी और को दूँ। मैं चाहती हूँ मैं खुद अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी निभाऊँ, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करूँ, उनका ख्याल रखूँ और उनको अच्छी चीज़ें सिखाऊँ, जैसे कि हमारी माँओं ने हमें सिखाई हैं। तो बाकी ये है कि फैमिली बहुत अच्छी है हमारी, सपोर्टिव है, हमें बहुत सपोर्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत कम फैमिलीज़ होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल में जो है ना वो मेरी फैमिली ने, सब ने बहुत साथ दिया है मेरा, जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं सब ने मेरा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे कोई मसला नहीं हुआ, ना ही मुझे तकलीफ हुई कोई यूट्यूब चैनल बनाने में, ना मुझे कोई इजाज़त लेनी पड़ी। हाँ, मैंने रिजवान से एक दफ़ा बोला कि रिजवान मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ। रिजवान ने कहा ओके, जैसे तुम्हें सही लगे, जो जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है मैं तो उसमें खुश हूँ। तो ये है कि रिजवान बिल्कुल टिपिकल नहीं है, क्योंकि जॉब वाली बात पे लोग कह रहे हो कि अच्छा टिपिकल है, तभी अपनी बीवी को जॉब नहीं करने देता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बीवी भी नहीं चाहती कि वो बिला वजह बाहर जाके ख्वार हो, क्योंकि मैंने वो टाइम गुजारा था ना, तो मुझे पता है। मुझे मैं वैसे नहीं रह सकती कि 6 घंटे नहीं, 6 घंटे तो 6 घंटे तो बहुत कम है जो मैं बता रही हूँ। पीछे सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, इसको जाने दे, फिर मैं नेक्स्ट अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। उफ, फाइनली सब्जी वाला चला गया, लेकिन कोई पता नहीं है, आपको पता है 50 सब्जी वाले आ चुके हैं, कोई ना कोई आ रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया। और हमारे जो घर है ना, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है, इर्द गिर्द इतने सारे घर हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब समझ लिया आबादी वाला एरिया है ये, अच्छा खासा। तो ये है कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, और फिर कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, मुतावातिर कोई ना कोई आता रहता है। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्यों शुरू किया था, मैं कुछ बातें पीछे बोल चुकी हूँ, अब आगे कुछ बातें जो कंटिन्यू करूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे शौक है मैं अपनी बेटी को मतलब अपने बच्चों को खुद पालूँ। मैं वो वाली माँ हूँ जो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से और गले लगा के नाज़ों से पालने वाली है। मेरी ये भी मतलब मेरी खुद की ये सोच है कि मैं नाज़ों से पालूँ, मोहब्बत से पालूँ अपनी औलाद को। मेरे बच्चे ये ना बोले कि माँ बाप तो होता नहीं है घर पे, बाप तो तवज्जो देता नहीं है। फिर आ गया सब्जी वाला, माँ भी नहीं होती। माजरत के साथ ये सब तो चलता रहता है। अब मेरे लिए वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, मैं इतने टेक्स ले चुकी हूँ ना ये सब्जी वाले के चक्कर में, मैंने कहा चलो आने दो, करने दो, अब मैं अपनी बात करूंगी, बोलने दे सब्जी वाले को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्स ले चुकी हूँ और मुझे रोज़ा लग रहा है। एक तो रोज़े की हालत में ऊपर से प्यास लगना शुरू हो गया, इतनी देर से बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, फिर बीच में वीडियोस भी मैंने इतनी दफ़ा कट की है ना, कसम से बड़े रीटेक लिए हैं मैंने ये इन लोगों के चक्कर में। बहुत ज़्यादा आज लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है आज मेरी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं बना के छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से ठाना है कि मैंने वीडियो बनानी है और इस टॉपिक पे ही बनानी है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बस मेरी आदत है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे बच्चे ये बोलें कि पापा तो होते नहीं हैं घर और मामा भी घर नहीं होती, और हमें मामा पापा का टाइम चाहिए, हम अपने मामा पापा के टाइम को तरसते हैं। वैसे भी ना जिन बच्चों के पेरेंट्स जॉब करते हैं ना, तो फिर बच्चे जो है ना वो काफ़ी हद तक अपने माँ बाप के टाइम से महरूम हो जाते हैं। प्यार से तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जॉब अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो दोनों मियाँ बीवी मिलके जॉब करते हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो ये कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छी बात है, करें। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपनी औलाद को ना इन चीज़ों से महरूम ना रखूँ। मुझे अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगी ना, तो कल मेरी औलाद मुझे टाइम देगी। अगर इस टाइम पे मैं उनको टाइम नहीं ना दूंगी, तो मेरे बच्चे कहेंगे जब हमें आपके टाइम की ज़रूरत थी ना, आप लोग तो बिजी रहते थे, अब हम बिजी हैं तो आप हमारा टाइम मांगते हैं, अब क्या फ़ायदा, अब तो हम बड़े हो गए, तो वो टाइम गुजर गया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सोच है, मैं किसी पे अपनी सोच बिल्कुल थोपने वाली नहीं हूँ, ये मैं जस्ट अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, नथिंग एल्स। इसके अलावा आप अपने दिल पे, अपने फेफड़ों पे ये चीज़ें मत ले लेना, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। अपने फेफड़ों पे, गुर्दों पे, किसी भी चीज़ पे ये चीज़ों को लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
और बराए मेहरबानी, क्योंकि मुझे बार बार ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मैं स्टेटस डालती हूँ उनको लगता है मुझे पॉइंट कर दिया, अरे आपको नहीं किया। मैं एक नेचुरली चीज़ होती है जो मुझे अच्छी लग जाती है, कोई कोट्स मुझे अच्छे लग जाते हैं तो वो मैं अपनी सोच का इजहार कर देती हूँ। सामने वाला भी समझता है ओह इसने तो मुझे पॉइंट आउट किया, अच्छा ये मुझे कह रही है। और मैं एक बात बोलूँ, ये वो लोग सोचते हैं जो वाकई में वैसे हैं, जो वाकई में ऐसी सोच रखते हैं, मतलब उनको लगता है कि ओ इसने तो मुझे पॉइंट आउट कर दिया। ये उनकी थिंकिंग है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी के दिमाग में घुस के उसको सही तो नहीं कर सकती। तो ये मैं आपको बता रही थी। तो उसके अलावा मैं आपको ये कहती, हाँ मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बताई थी, लेकिन वो टॉपिक सब्जी वाले की वजह से पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं ये कहती कि मैं भाई कंटिन्यूसली जॉब नहीं कर सकती हूँ, और 8-9 घंटे कौन जॉब करे। मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, तो मुझे बड़ा मतलब कसम से ना, मैं खैर उस वक्त तो कुंवारी थी ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं थी, ना शौहर था सर पे, ना बेटी थी, ना घर की जिम्मेदारी थी, कोई ऐसी जिम्मेदारी इतनी कोई खास नहीं थी। अम्मा थी मौजूद घर में, अम्मा सब कुछ संभाल लेती थी, बहनें भी थी माशाल्लाह, तो कोई टेंशन नहीं थी। और वैसे भी शादी से पहले ना लड़कियों को इतनी कोई खास टेंशन नहीं होती, जिनके माँ बाप बहनें सब उनके साथ हो, तो मुझे कोई इतनी खास टेंशन नहीं थी। तो और ये था कि जॉब करो ना करो मर्जी थी, अभी भी ये है कि मैं जॉब करूँ ना करूँ, लेकिन मैं 8-9 घंटे नहीं दे सकती क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात, सिर्फ मैरिड होना कोई इतनी बड़ी कोई हवा नहीं है, मैं बार बार मैरिड मैरिड करके इसको हवा नहीं बनाना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं जॉब अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब बच्चा है मेरे साथ और मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको टाइम दूँ। अब मैं 8-9 घंटे अगर घर से दूर रहती हूँ तो वो सही तो नहीं है ना, वो तो गलत है ना, वो मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी है। ऊपर से मैं भी थक जाऊंगी। फिर जाहिर सी बात है, एक मैरिड लेडी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसने घर को देखना है, उसने अपने शोहर के कामों को देखना है, उसने कपड़े धोने, उसने बर्तन धोने, उसने खाना बनाना है, उसने घर साफ रखना है, उसने फिर अपनी औलाद को भी देखना है। तो मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो हेडेक अपने सर पे नहीं ले सकती, मैं इतनी ज़्यादा ना सर दर्द जो होता है ना वो मैं नहीं ले सकती अपनी ज़ात पे, कि मैं 9 घंटे पहले जॉब करके आऊँ, उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जॉब करके वैसे ही थक जाते हो, आपके जिस्म में कहाँ जान रहती है, और मैं ना बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरा ये मसला है। मेरा शुरू से ना मेरे है बॉडी के साथ इशू कि मैं ना ज़्यादा देर बैठी रहूँ तो मैं थक जाती हूँ, ज़्यादातर लेटी रहूँ तो मैं थक जाती हूँ, ज़्यादातर खड़ी रहूँ तो मैं थक जाती हूँ। और अभी मैं इतनी देर से वीडियो बना रही हूँ और यकीन करें मैं थक गई हूँ। तो बस ये है कि बस इसी वजह से जो है ना वो मैं बाहर निकल के जॉब नहीं करती। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, और बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं और रिजवान अपना ज़ाती घर बनाएं, और बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी आगे बढ़ूं और अपनी फैमिली को आगे लेके चलूं, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। हाँ अब लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी तो कामयाबी नहीं मिलती, साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, आपको लगता है इतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगी वाकई में? तो इसका जवाब ये है कि यकीन है, उम्मीद है, क्योंकि जितने लोग यूट्यूब पे कामयाब है ना उन्होंने भी ना कोई 2-3 साल तो अपने लगाए हैं। मेरे पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि देखें एक बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, खर्चे उठा रहा है, तो दूसरे बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है कि वो यूट्यूब पे अपना मेहनत करे। और देखिए कोई पता नहीं होता किस्मत का कब चमक जाए। आप एक तो आप वीडियोस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, और अगर आपको लगता है कि आपके ये लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो, देख लेते हैं तो ठीक है। अब हम किसकी मिन्नतें तो नहीं कर सकते, जिसने देखनी होगी आपकी वीडियो देख लेगा। अब बार बार तो आपको नहीं हम फोर्स कर सकते कि मेरी वीडियो लाजमी देखो, नहीं देखोगे तो खैर मैं तो कुछ नहीं कर सकती, नहीं देखो तो कि पता नहीं कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं देखेंगे कोई और देख लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। बाकी ये है कि अभी जो है ना मेरी रियल ऑडियंस आना बाकी है, जो मेरे रियल फैंस होंगे ना, जिनको मैं वाकई में अच्छी लगूंगी, वो भी आना बाकी हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मेरी रियल ऑडियंस मुझे ज़रूर मिलेगी। अभी तो ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं और फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, अभी मोस्टली ऐसे लोग हैं जो मेरे अपने हैं, वही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़वाजल वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरी वीडियोस वायरल होंगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और फिर वो जो एक खुशी होती है ना सिल्वर बटन की, गोल्डन बटन की, और वो जो पिन आती है फिर आपकी इनकम शुरू होती है, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में वो भी आएगी। मैं पॉजिटिविटी के साथ और इस उम्मीद के साथ जो है ना अपना चैनल आगे लेके चल रही हूँ, और वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी। बाकी मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बाकी मुझे अपने आप पे बहुत यकीन है, ठीक है। पहला बिलीव मेरा मेरी ज़ात पर है, दूसरा बिलीव मुझे अपने अल्लाह पर है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़ात पे बिलीव नहीं ना करते तब तक आप कामयाब नहीं होते। अल्लाह भी आपको तब कामयाब करता है जब आपको इस बात का यकीन हो कि आप ये काम कर सकते हो, और आपकी मेहनत देख के, आपकी लगन देख के आपको अल्लाह वो ज़रूर देता है जो आप अल्लाह से बार बार रो रो के, गिड़गिड़ा के, सजदों में रो रो के अल्लाह से वो मांगते हैं। आप यकीन करें मैं अपने अल्लाह से हर चीज़ मांगती हूँ ना, जो भी मैं मांगती हूँ अल्लाह मुझे दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं कितनी चीज़ें हैं जो जिनसे महरूम थी, रोया करती अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे। रोती थी अल्लाह के सामने, बच्चों की तरह अल्लाह के सामने ना रो के दुआ मांगा करें। यकीन करें, जैसे हम अपनी माँ से ज़िद करते हैं ना, अगर अल्लाह से इस तरह ज़िद करके मांगे ना, देखो अल्लाह 70 माँओं से बढ़कर हमें मोहब्बत करने वाला है। 70 माँओं, एक माँ का प्यार इतना होता है, तो 70 माँओं का कितना ज़्यादा होगा। कभी आप लोगों ने ये इमेजिन किया, कभी आपने ये सोचा है? तो मुझे बस अपने अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह देखिएगा, इंशाल्लाह ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें क्या पता मिलियंस में व्यूज हों, चलो हजारों में हो, 100 में होंगे, हजारों में होंगे, फिर लाखों में होंगे, फिर करोड़ों में होंगे, लेकिन होंगे जरूर इंशाल्लाह। और मैं ये वीडियो, जब मेरी वीडियोस वायरल हो जाएंगी और जब मैं ये वीडियो देख रही होंगी, तो मैं हंसूंगी इस बात पे कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब मेरे मुश्किल से जो है ना वो 264 सब्सक्राइबर थे, और मुश्किल से मेरे जो है ना वो 100 200 300 500 व्यूज आया करते थे। किसी वीडियो पे 50, किसी पे 100, किसी पे 80 90 फलाना ढिमकाना। लेकिन मुझे यकीन है, बाकी मुझे आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मुझे ना सबसे ज़्यादा इस बात पे खुशी होती है कि मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच फैमिली, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं और मेरे काफ़ी ऐसे लोग हैं जानने वाले हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बाकी मुझे खुशी होती है जब लोग कहते हैं ना आपकी वीडियो नहीं आई, हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं। और फिर मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती है कि यार वीडियोस बनाया करो, तुमने यूट्यूब चैनल बनाया क्यों है, वीडियो तो तुम डालती नहीं हो, ख्वाब तुमने कामयाब होना है। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है, कसम से मुझे इतनी पावर मिलती है ना, आप यकीन करें। मैंने तो कामयाब होना ही होना है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पीछे फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी नसीब की बात है और मेहनत की बात है, लगन की बात है। मुझे तो ये यकीन है कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करो, ये मेरा ईमान है कि आप अल्लाह से दिल से जो मांगो, मेहनत और लगन से आप कोई काम करो, उसमें कामयाबी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा यकीन है अपने रब पर। तो इसके साथ ही अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे यकीन करें प्यास लगना शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर से 1 घंटे से लगातार रीटेक्स ले लेके वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुतवातिर कोई ना कोई सब्जी वाला, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने वाला आ जा रहा था, तो मुझे बड़े मतलब ना मसला हो रहा था। तो इसके साथ ही अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और अपने रोज़ों में, अपनी इबादतों में, अपनी नमाज़ों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए लाजमी दुआ करिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।